हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2018 सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन सेज दैट थ्री पर्सन्स ए बी एंड सी लिव्ड ऑन एन आइलैंड हिल. A lived on top of the island hill, B lived in the middle portion of the hill, and C occupied the bottom of the hill. The top of the hill received good rainfall, the main source of water in the hill. Though this portion of the hill had few trees, the middle of the hill, however, was lush with trees offering timber. The bottom of the hill had got amount of stones and sand. तो सिंपल सा ऐसा है कि एक पहाड़ है, ये तीन पोर्शन में डिवाइडेड है। ए ऊपर रहता है, बी बीच में रहता है, सी नीचे रहता है। यहाँ पे भैया रेन होती बहुत ज्यादा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टिम्बर ट्रीज बहुत ज्यादा है पोर्शन नंबर बी में। एंड सी में जो है आपके पास सैंड है एंड स्टोन है। ठीक है, ये मेजर अमाउंट में है, तो ये इनका बाइफर्केशन है। A, B and C assess their wealth in terms of ownership of tinder, water, stones and sand available in the island hill only. During heavy rain, stone and sand from the top and the middle portion of the hill rolled over to the bottom. When the rain stopped, both A and B claimed that the stones rolled down from their land to the land occupied by C. They wanted stones back, but C argued rolling down of stones is natural process. यहाँ से जब बारिश होती है तो स्टोन एंड सैंड जो है वो रोल डाउन होकर सी के पास पहुंच जाते हैं। ए से भी सी के पास पहुंच जाते हैं और बी से भी सी के पास पहुंच जाते हैं। अब वो अपना हिस्सा वापस मांग रहे हैं। सी बोल रहे हैं नेचुरल प्रोसेस है, मैं क्यों दूं। All three approached the wise man for the settlement of the ownership dispute. Which of the following is the best option available for wise man? भाई सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा अगर हम लोग सोचे तो, कि भाई जो भी अब ये लोग क्या है अपनी वेल्थ जो है इस रिसोर्स के हिसाब से नापते हैं कि भाई कितना टिम्बर है, कितना वाटर है, कितना स्टोन है, कितना सैंड है। अब स्टोन और सैंड जो है वो तो रोल डाउन होकर सी के पास आ गया है, राइट। और इसके पास वाटर की कमी है क्योंकि ऊपर है वाटर और इधर टिम्बर है बहुत ज्यादा। तो कायदे से क्या होना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पूरे के पूरे रिसोर्सेज अगर इक्वली बांट दिए जाए। अगर हम लोग सोचे कि सारे रिसोर्सेज अगर इक्वली बांट दिए जाए तो वही सबसे अच्छी चीज होगी, राइट। तो वाइस मैन भी वही चाहेगा कि भाई सबसे ज्यादा रिसोर्सेज अगर इक्वली बांटते जाए वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो हमको उसके क्लोज वाला ऑप्शन देखना है, राइट। तो ये देखते हैं। अवॉर्ड ओनरशिप ऑफ स्टोन्स टू ए, नहीं, सिर्फ ए को स्टोन्स के ओनरशिप देंगे तो बी और सी के को नहीं मिलेगा, डिस्प्यूट कंटिन्यू रहेगा। परमिट ए टू बिल्ड अ डैम सो दैट बी एंड सी आर डिप्राइव्ड ऑफ वाटर, नहीं भाई, बहुत गलत बात है ये तो। ऐसे आप दूसरों का हक नहीं छीन सकते, मॉरली सही नहीं है। अवॉर्ड ओनरशिप ऑफ स्टोन्स टू सी एस स्टोन्स रोल डाउन नेचुरली, यही तो प्रॉब्लम थी, वो नेचुरली आ गए नीचे बट वो रिसोर्सेज जो है वो ए और बी के पास तो कम हो गए ना वहां से। तो हमको यही चाहिए कि भाई वो रिसोर्सेज जो है वो इक्वली बटे, वो ऐसे ना हो कि भाई एक के पास ही सब कुछ है। डी, अवॉर्ड इक्वल राइट्स टू ऑल थ्री ऑफ ऑल ओवर द रिसोर्सेज, यही आंसर है, यही चाहिए था हमको। एंड ऑप्शन ई है अवॉर्ड ए ओनरशिप ऑफ वाटर एंड सी ओनरशिप ऑफ स्टोन्स, नहीं तो बी को कुछ मिलेगा ही नहीं। और ऊपर से वाटर और स्टोन्स का भी जो हमने बांटा है वो सही से नहीं बांटा है, तो ऑप्शन ई भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन, stay tuned to the channel and do like, share and subscribe Smart Sound Solutions.